अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल की ये पहली वीडियो है। हम अपने चैनल की इब्तदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की पैदाइश से करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में थे तो कौन से मौजज़ात रूनुमा हुए, कौन से मौजज़ात नजर आए। और फिर मेरे दोस्तों, जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के पेट से बाहर आए, तो फिर कौन से मौजज़ात रूनुमा हुए। मेरे दोस्तों, बड़े अजीब मौजज़ात हैं। आप इस मुख्तसर से वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब एक खता जन्नत के अंदर हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानु की जात ने सजा के तौर पर आपको दुनिया के अंदर उतार दिया, दुनिया के अंदर भेजा, तो आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन रात रोते रहते थे, अल्लाह से दुआ करते रहते थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। साल मेरे दोस्तों दुआ करते हुए रोते हुए गुजर गए। एक दिन मेरे दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तू मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से माफ फरमा। तो अल्लाह जल्ल शानु की जात ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, तू मोहम्मद को कैसे जानता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, मैंने अर्श के ऊपर मैंने जहां आपका नाम लिखा हुआ देखा था, तो आपके नाम के साथ मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा था, तो मैं समझ गया कि ये कोई आम हस्ती नहीं है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ा है, इसलिए मैं तुझे उस मोहम्मद का वास्ता देता हूं, तू मुझे माफ फरमा दे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानु की जात ने इरशाद फरमाया कि आदम सुनो, अगर मैंने उस हस्ती को पैदा न करना होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर, हमारे आका, हमारे रसूल की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मेरे दोस्तों सारी कायनात बनाई गई है। मेरे दोस्तों, आप यतीम थे, पैदा होने से पहले ही मेरे दोस्तों आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था, हजरत अब्दुल्ला का। मेरे दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे, मेरे दोस्तों कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माँ के पेट में थे तो आपकी वालिदा आमिना जब गली कूचे में निकलती तो खुशबू इस कदर फैल जाती कि लोग हैरान हो जाते। अब मेरे दोस्तों, माई आमिना बेवा थी। अब लोग बड़े हैरान और परेशान थे कि एक बेवा औरत खुशबू इस्तेमाल करती है। उन्होंने हजरत आमिना से तो कुछ न कहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिले और उनसे कहा कि आपकी जो बहू है, आपकी बहू बेवा औरत है, लेकिन वो ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जो हमने आज तक नहीं सूंघी, आज तक हमने ऐसी खुशबू नहीं देखी, वो बेवा ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए। अब वो परेशानी के अंदर घर में आए तो घर में आके कहने लगे, बेटा, आज लोगों ने मुझे एक ताना दिया है, आज लोगों ने मुझे एक शिकायत की है कि आपकी बेटी बेवा है और वो बेवा होने के बावजूद ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जो आज तक हमने मक्का के अंदर देखी नहीं, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है जो आज तक हमने कभी सूंघी नहीं। तो बेटा, आप खुशबू क्यों इस्तेमाल करते हो। तो हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या इरशाद फरमाती हैं, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अब्बा जान, मैं ना कभी बाजार से खुशबू लेकर आई, मैंने कभी खुशबू नहीं खरीदी। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाओ कि ये खुशबू तो इस आने वाला मेहमान जो मेरे पेट में पड़ रहा है, ये उसकी बरकत से है। सिर्फ यही बात नहीं, अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या होता है तो आप हैरान रह जाएं। तो हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान, अगली बात सुने, मैं जब किसी दरख्त के पास से गुजरती हूँ तो दरख्त मुझे सलाम करता है। जब मैं पथरीली जमीन पर चलती हूँ, जिस पत्थर के ऊपर मेरा पांव आता है, मेरा पांव उस पत्थर पर आते ही वो पत्थर मोम बन जाता है, रुई का बन जाता है, नरम हो जाता है ताकि पांव में चुभे नहीं। फरमाया, आगे सुनिए अब्बा जान, कि चांद रोजाना मुझसे मेरी खैरियत पूछता है, मुझसे बातचीत करता है। ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले ही मौजज़ात शुरू हो गए। मेरे दोस्तों, हज़रत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने हमल का बोझ कभी भी महसूस नहीं किया,
कभी भी मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोझ महसूस नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही वलादत होती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत हुई, तो आपकी जो लेडी डॉक्टर थी, जो दाई थी, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ थी, शिफा बिनते असद। मेरे दोस्तों, जब आम इंसान की वलादत होती है, तो जब वो पैदा होता है तो उसके साथ गंदगी आती है, गंदगी लगी हुई आती है, बाहर उसके खतने करने पड़ते हैं, और उसकी जो नाफ है वो आंत से अलग करना पड़ती है, उसको काटना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। मैं कुर्बान जाऊं, जब दो जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, तो कहते हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, तो मेरे दोस्तों खुशबू फैलना शुरू होगी, खुशबू फैल रही है, कमरे में खुशबू फैल रही है। और फरमाया कि जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो जाता है, खुशबू से पूरा घर मुअत्तर हो जाता है। मेरे दोस्तों, गंदगी का एक कतरा भी आपके साथ नहीं था, एक कतरा भी गंदगी का ना माँ के पेट में था, ना आपके साथ बाहर आया। मेरे दोस्तों, फरमाया लोगों की आंत और नाफ जुड़ी होती है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंत और नाफ जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि कटी हुई थी। जैसे कि हम बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की आंत और बेटे की नाफ को काटते हैं, अलग करते हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो आपकी आंत और नाफ कटी हुई थी। मेरे दोस्तों, जब आम बच्चा पैदा होता है, तो उसके पैदा होने के बाद उसके खतने किए जाते हैं, 7 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, जब उसके खतने किए जाते हैं। लेकिन जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो आपके खतने पहले ही हो चुके थे, पहले हुए थे आपके खतने। तो मेरे दोस्तों, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाते हैं, तो मेरे दोस्तों, आपकी दाई जो शिफा बिनते असद, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों में लिया और हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में लटा दिया। अब वो उलमा फरमाते हैं कि 10-15-20 मिनट गुजरे होंगे। 10-15-20 मिनट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम जोर लगाया, एकदम जोर लगा के मेरे दोस्तों आप फौरन सजदे में चले गए। उलमा फरमाते हैं ये ऊंधा होना नहीं था कि आप ऊंधे मुंह लेट गए, नहीं, बल्कि सही जिस तरह हम सजदा करते हैं नमाज के लिए, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। और फरमाया कि बहुत लंबा सजदा किया। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा भी परेशान होगी, दाई भी परेशान होगी, आपने बड़ी देर तक लंबा सजदा किया। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही बता दिया कि सजदे से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे दोस्तों इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपकी जुबान मुबारक से जो आखिरी बोल था वो भी ये था, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत, एक नमाज न छोड़ना और एक अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। और आखिरी लफ्ज़ जो आपके ज़बान से निकले, अस्सला 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 सला सला, कहते कहते मेरे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक हकीकी से जा मिले, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मेरे दोस्तों, इसलिए सबसे पहला जो आपने सबक दिया वो दुनिया में आते ही सजदे का, नमाज का सबक दिया कि नमाज ना छोड़ना, सजदा ना छोड़ना। फिर मेरे दोस्तों, जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा मुबारक से अपना सर मुबारक को उठाया, एकदम आप सीधे हुए। फरमाया आपने बाएं हाथ को टेक लगाया, बाएं हाथ की तरफ थोड़ा मुड़े, टेक लगा के आपने दाएं हाथ को उठाया, दायां हाथ उठाकर फिर आपने शहादत की उंगली उठाई। फरमाया जैसे ही आपने शहादत की उंगली उठाई, तो मेरे दोस्तों पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, नूर से रोशन हो गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम हालत के अंदर आए, एकदम आप अपनी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहलू में आप गिर जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इतने के अंदर घर की छत फटती है, घर की छत फटी और आसमान से एक बादल आता है। जैसे बादल वो सारे घर के अंदर, कमरे के अंदर आया, वो इतना बादल जैसे धुंध होती है, हमारे यहाँ पे हम धुंध जिसको बोलते हैं, धुंध नुमा एक सूरत हाल बन गई। क्या आमिना कहती है कि मुझे मेरा बेटा मोहम्मद नजर नहीं आ रहा था, इतनी धुंध हो गई। तो मेरे दोस्तों फिर गैब से आवाज आती है कि इस बच्चे को मशरिक मगरिब शमाल जनूब सब घुमा दो, सब तरफ इसको फरा दो और सारी दुनिया को, कायनात के जर्रे जर्रे को इसकी पहचान करवा दो और बता
दो सबको कि जो इस हस्ती के पीछे चलेगा वो कामयाब होगा, जो इस हस्ती के पीछे नहीं चलेगा दुनियावी एतबार से जितने मर्जी असबाब इकट्ठे कर ले वो नाकाम हो जाएगा, जलीलो रुसवा बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरे दोस्तों आवाज आती है कि इस बच्चे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दो, इसे शीश अलैहिस्सलाम की मार्फत दो, इसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी दो, इसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र दो, दिल दो, इसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली मीठी आवाज दो, इसको हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी दो, इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली दोस्ती दो, और इसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली कुर्बानी दो, इसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, और इसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रजा दो, और इसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली बिशारत दो, और इसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला हुस्न जमाल दो, और इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला जाहो जलाल दिया जाए, और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इसको मोहब्बत दी जाए, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वकार दो, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अताअत दो, और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला ज़ुहद दो। मेरे दोस्तों फरमाया कि इसको सारे नबियों वाली जो सिफात हैं, सारे नबियों के जो अखलाक हैं, जो कुछ मैंने सारे नबियों को दिया है पहले 1,24,000 या एक रवायत के मुताबिक 2 लाख के ममो पेश अंबिया अलैहिस्सलाम, जो कुछ मैंने सब नबियों को पहले दिया है वो अकेले इस बच्चे को दे दिया जाए। मेरे दोस्तों ये वो बच्चा है जो सारे कमालात, सारी सिफात, सारा हुस्न अपने अंदर समेटे हुआ है, जो 12 रबीउल अव्वल, बाद रवायत के मुताबिक 9, बाज के मुताबिक 8, कोई 2 के बारे में बताता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि आप मुहर्रम में पैदा हुए, जो भी कौल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सारी इंसानियत के लिए रहमत है, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि आप तो कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। जो आपकी इक्तदा करेगा वो दुनिया आखिरत में दोनों जहानों की इज्जतें, कामयाबियां ले उड़ेगा। जो आपकी सुन्नत को, आपकी मुबारक जिंदगी को छोड़ेगा, आपकी इत्तिबा से मुंह मोड़ेगा, वो दुनिया आखिरत में ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। मेरे दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।